जय हिंद बच्चों। मैं रवीश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग प्रकाश चैप्टर से संबंधित टॉपिक को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पार्ट 8 तक कवर कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 9 की तरफ बढ़ते हैं और आज हम लोग समझेंगे कि आवर्धन क्या होता है। आज हम लोग समझेंगे कि आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो एक पहले हम डायग्राम बनाते हैं। कोई भी दर्पण हो, अवतल दर्पण एक बनाते हैं। एक हम दर्पण बनाए जिसमें ये ध्रुव हुआ, ये फोकस होगा और ये वक्रता केंद्र होगा। इसमें हम एक वस्तु को रखते हैं। ये वस्तु को रखें। इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें यहाँ पर ही प्राप्त होगा। तो हमें इस आवर्धन से संबंधित जो कुछ भी जानकारियां प्राप्त होगी, इसमें हम लोग वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई पर फोकस करेंगे। इसमें हम लोग जो कुछ भी फोकस करेंगे तो वस्तु की ऊंचाई और वस्तु की प्रतिबिंब पर। दूसरा फोकस करेंगे कि इसके दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। यानी कि वस्तु की जो ऊंचाई होती है उसे हम लोग एच से प्रदर्शित करेंगे, प्रतिबिंब जो होगा एच डैश से प्रदर्शित करेंगे। प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु की दूरी जो होगी उसे हम लोग स्मॉल यू के प्रदर्शित करेंगे, जबकि और दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उसे हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह हम लोग इसमें 4 संकेत का प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई, दूसरा प्रतिबिंब की ऊंचाई, तीसरा वस्तु की दूरी की ऊंचाई, दर्पण से वस्तु की दूरी की ऊंचाई, जबकि अगला जो होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट को और समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो यदि कोई पूछे कि आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, तो हम लोग बताएंगे कि आवर्धन बराबर जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एच डैश बटा में एच, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन। किसी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई जो होती है उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसका एक और फॉर्मूला आता है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होता है, जिसमें वो आवर्धन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है -v बटा में u। आवर्धन से संबंधित हम लोग 2 फॉर्मूला को पढ़ेंगे, या दर्पण हो या लेंस हो। तो दर्पण में पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, और दूसरा पढ़ेंगे कि -v बटा में u, यानी कि v का मतलब होगा प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जबकि u जो होगा दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि आवर्धन को किस तरह परिभाषित किया जाता है। आवर्धन जो है इसे हम लोग संकेत m से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग संकेत m से प्रदर्शित करते हैं, यानी स्मॉल m। इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन का मतलब ये होता है कि यदि कोई वस्तु जो है वह वास्तविक वस्तु से कितना बड़ा है या उससे
बराबर है या उसका प्रतिबिंब उससे कम है, यानी कि प्रतिबिंब जो है यह वास्तविक वस्तु से कितना बड़ा है या कितना छोटा है या उसके बराबर है। इसको समझने के लिए हम लोग आवर्धन का अध्ययन करते हैं। तो आवर्धन जो है इसका कोई एसआई मात्रक पूछे तो दूरी का भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई हो या वस्तु की ऊंचाई हो, दोनों को क्या हो जाएगा, मीटर या सेंटीमीटर कह सकते हैं। यदि इसे काट दिया जाए तो यहाँ पर कोई मात्रक नहीं बचता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि एम का एसआई मात्रक जो होता है कुछ नहीं होता, यानी मात्रक हीन होता है। क्या होता है, मात्रक हीन होता है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मात्रक हीन होता है। हम लोगों ने अभी तक समझा कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं, या हम लोगों ने ये एक अलग से फॉर्मूला पढ़ा कि आवर्धन बराबर माइनस v बटा में u। अब समझते हैं हम लोग कि कब वस्तु से आवर्धन बड़ा हो तो क्या होगा, छोटा हो तो क्या होगा, और यदि ऊंचाई बराबर हो तो क्या होती है। तो हम लोग इसको समझते हैं अगले स्लाइड में, पढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आवर्धन से संबंधित कुछ अन्य पॉइंट को समझने के लिए। बच्चों, यदि आवर्धन यानी कि एम जो है एक से बड़ा हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, एम जो है एक से बराबर हो, और तीसरा कंडीशन, एम जो हो छोटा हो एक से। इसमें हम लोग 3 कंडीशन के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला कंडीशन है कि आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो। तो यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो तो इसमें प्रतिबिंब जो होती है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वो क्या होती है, इससे बड़ा होता है, बड़ा होता है। यानी कि इसमें वस्तु की जो ऊंचाई होती है उससे प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। या इससे दूसरी भाषा में समझें कि यदि इसकी दूरी जो है जितनी होती है उससे यह ज्यादा हो जाती है। आगे समझते हैं कि यदि m का मान 1 के बराबर हो तो इस समय क्या होता है कि h डैश बराबर h होता है, और यहाँ पर क्या होगा, तो h डैश का मान बड़ा होगा h से। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है, तो उस समय आवर्धन का मान 1 होता है। जब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होती है तो h से इसका मान बड़ा होता है। यदि कोई छोटा हो, आवर्धन यदि 1 से छोटा हो तो इस स्थिति में h डैश छोटा होता है किससे, h से। तो हम लोगों ने समझा इस तरह, यदि आवर्धन का मान 1 के बराबर हो तो उस समय वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होता है। यदि बड़ा हो, आवर्धन का मान बड़ा हो तो उस समय वस्तु की ऊंचाई से प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ी बन जाती है। तीसरी स्थिति, यदि आवर्धन छोटा हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है छोटी होती है, किससे, बिंब की ऊंचाई से। तो बच्चों, इस तरह हम लोग ने आवर्धन को अच्छे तरह से कवर किया।
इसमें हम लोगों ने बताया था कि समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन, आवर्धन हम लोगों ने पढ़ा था कि +1 होता है, 1 के बराबर होता है। यानी इससे यह समझा जा सकता है कि इसमें वस्तु की जो ऊंचाई है और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए आवर्धन का मान 1 है। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यदि लेंगे हम लोग तो इसमें वस्तु का जो हाइट होता है, वस्तु का हाइट प्रतिबिंब की हाइट जो होती है बहुत छोटी होती है वस्तु के हाइट से। इसलिए इसमें जो होता है आवर्धन का मान, आवर्धन का मान जो होता है 1 से छोटा होता है। आवर्धन का मान 1 से छोटा होता है। जबकि हम लोग अवतल दर्पण में पढ़ेंगे कि कभी आवर्धन का मान 1 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने इस वीडियो में आवर्धन के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किए। इस प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित एक लास्ट वीडियो आपके सामने आने वाला है, जिसमें हम लोग कार्तीय चिन्ह परिपाटी को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जिससे उसमें उसको अच्छे ढंग से समझ लेने के बाद न्यूमेरिकल को आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।